हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखेंगे आज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ एंड स्टोमेटा। मतलब एक तरीके से हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ टू एक्सचेंज द गैसेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ अ प्लांट। तो इसमें देखेंगे ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, कभी कभी एग्जाम में आता है और इसको हमें लेबल्ड करना होता है। तो कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है और ये भी आ सकता है, मोस्टली यही आता है। तो देखेंगे इसमें ध्यान रखने लायक चीज़ें ये हैं कि जो आउटर होती है वो आउटर एपिडर्मिस होती है, जो अपर साइड होती है, एंड उसके ऊपर होती है वैक्सी क्यूटिकल होती है, जो कि डाइकोटिलिडनस में अपर साइड लीव्स ज़्यादा चमकीली होती हैं, तो वैक्सी क्यूटिकल की वजह से होती हैं। और ये जो अपर एपिडर्मिस है, हमको इसमें स्टोमेटा जो है इसमें नहीं होता है, ये सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे ही स्टोमेटा होता है। दूसरी चीज़ जो हमको ध्यान रखने लायक है वो है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो इसमें नहीं बनाने हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होते हैं, बस केवल न्यूक्लियस होते हैं एंड वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल होते हैं। तो यहाँ वैक्यूल बना देंगे एंड न्यूक्लियस बना देंगे। जो इसमें बीच में सेल्स होती हैं आउटर एपिडर्मिस और इनर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस के जो बीच में सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। इसमें एक हो जाएगा न्यूक्लियस, ये एक हो जाएगा न्यूक्लियस, और जो अदर बच रहे हैं वो हो जाएंगे आपके क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव द क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट व्हिच आर absorb the solar energy and change into chemical energy and also perform the photosynthesis activity। ओके, तो ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स था, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ था। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो ये पूरे के पूरे मीजोसेल सेल्स में, मीजोफिल सेल में पाया जाएगा। लोअर एपिडर्मिस में भी नहीं होते हैं क्लोरोप्लास्ट। हाँ, हमको जो और ध्यान रखनी है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा हैव द टू सेल विच आर आल्सो नोन एज गार्ड सेल। These are also perform the role opening and closing of stomata, है ना। तो ये देखेंगे इधर है आपका ओपन स्टोमेटा, इधर है क्लोज स्टोमेटा। हाउ टू ओपन एंड क्लोज ऑफ द स्टोमेटा, ड्यू टू द these stomata are close and open when water enter or water go outside of the from the cells। ओके, तो ये देखेंगे जब इसमें वाटर इंटर करता है तो ये स्वेल कर जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इनर साइड की वाल होती है ये थिक होती है, जो आउटर साइड की वाल होती है थिन होती है। तो जो वाल थिन होती है वो बाहर की साइड भगती है ना, और ये हार्ड है, ये उतना नहीं भगती है अंदर की साइड, क्योंकि इसमें वाटर जा रहा है तो वो चारों तरफ वाटर फोर्स लगाएगा। तो ये कुछ साइटोस्केलेटन से जुड़े होते हैं, और जुड़े होने की वजह से जब ये वाल बाहर की तरफ भगती है तो ये अंदर वाली ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है, एंड ये जो है ये हो जाता है ओपन। स्टोमेटा जो पोर है वो ओपन हो जाता है। और ऐसे ही जब ये वाटर इसका बाहर चला जाता है ना, सेल के बाहर चला जाता है, तो श्रिंकेज ऑफ गार्ड सेल, तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है एंड क्लोज स्टोमेटा पोर, और ये जो स्टोमेटल पोर है क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसमें भी जो ध्यान देने लायक हमको चीज़ है, इसमें एक है आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, और जो बाकी सारे डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि क्लोरोफिल रखता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाँ, इसमें देखिए बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं, बहुत सारे एयर स्पेस है। जब मतलब एक पत्ती है, मान लो ये एक पत्ती है और इसका हमने काटा हुआ है, ट्रांसफ़र सेक्शन काटा हुआ है। पत्ती का ये ऊपरी भाग है, पत्ती का ये नीचे वाला भाग है। नीचे सिर्फ स्टोमेटा दिखाए गए हैं, ऊपर नहीं दिखाएंगे, इसका रीज़न आपको पता होगा। जो डाइकोटिलिडनस लीफ होती हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं, एंड जो मोनोकोटिलिडनस लीफ होती हैं उनमें स्टोमेटा बोथ साइड होते हैं, दोनों साइड होते हैं, है ना। और जो डाइकोटिलिडनस है उनमें स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ नीचे पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीक़ों से आपको ध्यान रखना है जब कभी फिगर एग्जाम में आ जाए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है। आपको जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ है उसको लेबल्ड करना है, तो ये क्यूटिकल हो जाएगी। यहाँ आपको कहीं भी आपको ये क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ मीजोफिल सेल में एंड स्टोमेटा में मिलेगा। लोअर एपिडर्मिस पे भी नहीं मिलेगा, लोअर एपिडर्मिस पे वैक्सी क्यूटिकल नहीं मिलेगी। स्टोमेटा अगर आ जाए इसको लेबल्ड करना है तो ध्यान रखिएगा
एक इसमें से ये दोनों गार्ड सेल हैं, ये और ये दोनों गार्ड सेल हैं। ये गार्ड सेल का एक न्यूक्लियस हो जाएगा, अदर जो डॉट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगी जो कि क्लोरोफिल रखते हैं, और ये जो है ये क्लोज स्टोमेटा है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए हमको प्लांट के स्टेम में दिखाना है, स्टेम है और स्टेम में या ब्रांचेज में कैसे ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो ध्यान रखेंगे अगर कोई छोटा प्लांट है, जैसे मान लो मैंगो का सीड है और यहाँ से कोई प्लांट उगा हुआ है, मैंगो का ही उगा हुआ है ना, तो जब प्लांट छोटा रहेगा तो उस स्थिति में उसके स्टेम ग्रीन रहेंगे, स्थिति में उसके स्टेम ग्रीन रहेंगे। एंड ग्रीन स्टेम हैव द स्टोमेटा इन देयर स्टेम, तो चाहे स्टेम हो चाहे ब्रांच हो, अगर वो ग्रीन है उसके ऊपर एपिडर्मिस है तो उसके पास स्टोमेटा होते हैं। एंड गैसेस एक्सचेंज जो होगा उसका स्टोमेटा से हो जाएगा। बट यही प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और वो उसके जो एपिडर्मिस थे वो चेंज हो जाएंगे, वो रिप्लेस कर जाएंगे बार्क के थ्रू। तो जब बार्क के थ्रू रिप्लेस कर जाएंगे तो जो बार्क होती है उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो ये लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज को करते हैं, क्योंकि प्लांट में जान ही रहे हैं ज़्यादातर लिविंग टिश्यू होते नहीं हैं, जहाँ पे होते हैं उनकी गैस की रिक्वायरमेंट वहीं कंप्लीट हो जाती है। जैसे जो लीव्स में होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जो स्टेम में होते हैं, स्टेम में पेरीफेरी पे लिविंग टिश्यू होते हैं तो लेंटिसेल्स के थ्रू कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जब वाटर लॉक्ड कंडीशन में हो जाती हैं तो वो प्लांट सूख जाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कुछ प्लांट के साथ, वाटर लॉक्ड कंडीशन में होते हैं, जैसे मैंगो के प्लांट के आसपास बहुत ज़्यादा पानी फिल हो जाए, वाटर फिल हो जाए तो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उसके जो स्टेम में जो लेंटिसेल्स होती हैं, लेंटिसेल्स वो जो सॉइल में कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कोई ड्राई सॉइल लीजिए, पानी में डालिए तो आप देखेंगे गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। क्यों निकलने लगते हैं? क्योंकि उस सॉइल में गैस होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है, अदर गैसेस भी होती हैं, तो वहाँ से ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं रूट्स। बट क्या होता है, अगर ये वाटर में फिल हो गए हैं तो वो गैस वहाँ से निकल जाते हैं और ये जो रूट्स होती हैं गैस पाती नहीं, तो इस तरीके की यहाँ की जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं, फिर पूरा प्लांट ही क्या होता है, सूख हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं एक्वेटिक प्लांट जो कि नहीं सूखते हैं, तो जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो एडॉप्टेड होते हैं उस चीज़ के लिए कि वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वहाँ से ही निकाल लेते हैं। बट ऐसे एडॉप्टेशन हर प्लांट्स में नहीं है ना, जैसे एनिमल्स में हम भी आते हैं, फिश भी आती है, बट फिश रह सकती है वाटर में, हम नहीं रह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एडॉप्टेशन है अलग अलग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।